Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics O levels. In this class, we will start with a new chapter, and the name of chapter is Practical Electricity. Right? Okay, but so before starting practical electricity, you must know that we have completed all the part of electricity, including resistors, including batteries connected in series and parallel, and solving the circuits. Now, moving on to practical electricity. So what we will study in this chapter? In this chapter, we will study how the circuits at the homes work, what are the uses of electricity, how do you calculate the cost of electricity, what are the dangers of electricity and what are the safety precautions. अच्छा, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको आपने एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना. इट्स अ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इतनी इलेक्ट्रिसिटी हर लेमैन को पता होनी चाहिए. ठीक है, ये बिल्कुल माइन्यूट सा नॉलेज है. तो ये आपको इस चीजों का आइडिया होना चाहिए और आगे जाते जाते मैं आपको इसकी और एग्जांपल्स भी दूंगा. राइट? सो स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक थिंग, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखिए, जब बिजली नहीं होती थी तो क्या होता था? लाइट के लिए लालटेन्स चलते थे, लैंप्स चलते थे. राइट? अच्छा, उसके अलावा फैन के लिए मैनुअल मेथड्स यूज होते थे. ट्रैवलिंग जो थी, कन्वेंशनल ट्रैवलिंग, वो एनिमल्स पे होती थी. राइट? नाउ ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जो कि आने वाले दिन के साथ मोर एडवांस एंड एडवांस होती जा रही है ना. राइट? यू नो, फास्टेस्ट प्लेन जो आप कहते हैं कि कमर्शियल प्लेन है, ठीक है, कॉन्कोर्ड, ऑल्दो उसको ग्राउंड कर दिया गया, लेकिन दैट वाज वेरी फास्ट टेक्निक्स. बुलेट ट्रेन की एग्जांपल आपके सामने. राइट? सो ये सारा कुछ ऑपरेट किस चीज से हो रहा है? आपका मोबाइल किस चीज से चार्ज होता है? आपके लैपटॉप्स किस चीज से ऑपरेट होते हैं? एयर कंडीशनिंग किस तरह से वर्क करती है? इवन जिस स्क्रीन पे आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, वो स्क्रीन इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी. राइट? सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ बैकबोन ऑफ each and every gadget, each and every appliance, each and every fan, light and air conditioner present at your home and in the commercial. सारी मशीनरी भी इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट हो रही है. तो हियर आर सम मेजर यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपको पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप नंबर 1 को देखेंगे, you can see a torch here, you can see a lamp here, you can see a bulb here. ठीक है? Now some of the latest lights are called SMDs and LEDs. All are operated by electricity. Right? So one of the use of electricity is to produce light, to give light. Right? Okay, have a look at this number 2. You have an example of oven, you have example of fridge, microwave, iron. Right? Now what does oven do? Oven is used to cook food. There are two types of ovens. Generally there are gas ovens and there are electric ovens. We are talking about electric oven, right? जिसको आप electricity से operate करेंगे. Right? So oven is used to heat food, whereas fridge is used for cooling of food, to keep it cool. Right? Microwave oven are once again used for heating of food. And iron, electric iron, जब आप कपड़े प्रेस करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन भी हीट प्रोड्यूस करती है. ठीक है? यू कैन ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक गीजर्स, यू कैन ऑल्सो हैव some other things, for example electric heaters. ठीक है? So the other purpose is for heating purpose. Electricity is used for heating purpose, or you can say that it is also used for cooling purpose. आपका एयर कंडीशनर कूलिंग करता है. राइट? ओके, हैव अ लुक एट द नेक्स्ट नंबर 3. नंबर 3 पे आप देख सकते हैं, यू हैव अ बोट, और बोट इज ड्रिवन बाय अ मोटर इनसाइड इट, जो उसकी मशीनरी को रन करती है. राइट? डेफिनेटली मोटर जो है पानी को बैक साइड की तरफ थ्रो करती है, जिसके रिजल्ट में बोट आगे वाली साइड पे रन करती है. यू हैव अ ड्रिल, यू हैव अ कार, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर ऑपरेटेड बाय मोटर्स. इन फैक्ट डीसी मोटर. ठीक है? लुक फॉर द डिफरेंट अप्लायंसेस एट योर होम. वाटर पंप मोटर से ऑपरेट होता है. ठीक है? आपके ब्लेंडर्स, आपके ग्राइंडर्स मोटर से ऑपरेट होते हैं. राइट? सो द अदर पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज टू रन अ मोटर. जनरल मतलब मैं लिख रहा हूँ, रन अ मोटर. जब मोटर रन होगी तो आप उस मोटर को यूज करते हुए उससे डिफरेंट काम कर सकते हैं. नाउ दिस वन इज most important for you guys. You can see a laptop here, you can see a
टेलीविजन हेयर, अ फोन हेयर, रेडियो हेयर, राइट। अच्छा, कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनको कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो टीवी है वो चार्जेबल नहीं होता, तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। जनरली जब लाइट चली जाए और बैकअप ना हो तो आप टीवी को जो है वो आप ऑन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ गैजेट्स ऐसे हैं लाइक लैपटॉप या फोन या इवन रेडियोस जो चार्ज भी हो जाते हैं। सो अदर पर्पस इज चार्जिंग, या ऑपरेटिंग अप्लायंसेस, ठीक है। रन टाइम में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ओके, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के इन यूजेस के अलावा भी बहुत ज्यादा यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कैमरास। आपने सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल किए हुए हैं, राइट। सिक्योरिटी कैमरास किस चीज पर ऑपरेट हो रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट हो रहे हैं। आपकी डोरबेल है, डोरबेल किस चीज पर ऑपरेट हो रही है? वंस अगेन इट इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो रिले स्विचेस होते हैं कार में, दे आर ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस अनलिमिटेड है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाती है कि कन्वेंशनल वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपके पास जनरली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आप कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हो या यूरेनियम से एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। फॉर दैट यू रिक्वायर थर्मल पावर प्लांट्स या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, या आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन इस जो आपके पास अब जो लेटेस्ट बात हो रही है वो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसमें कार्बन फुटप्रिंट जीरो। फॉर एग्जांपल सोलर, सोलर इज वेरी कॉमन दीज डेज। जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो आगे कोई काम होगा, ठीक है। इनफैक्ट आगे आने वाले दिनों में जो मोस्ट डिमांडिंग जॉब होगी वो ये ग्रीन एनर्जी वालों की जॉब होगी। फॉर एग्जांपल, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे काम करते हैं, विंड टर्बाइंस, सोलर एनर्जी, इनफैक्ट biogas energy. So these are some uses of electricity and these are some ways to generate electricity. Electricity की generation रुकेगी नहीं, but we have to move to reduce the carbon footprint. You have to move from conventional ways of generating electricity to green energy, जिसको आप कहते हैं कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के कंपाउंड्स प्रोड्यूस ना हो, so that we can avoid global warming up to certain limits. Okay, so अब इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है? अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि मैंने फोन बाय किया और इसकी बैटरी बड़ी देर तक रन करती, या मैंने एक पावर बैंक लिया है, इसकी बैटरी तो इसको तो 20 mAh की बैटरी है। नो, जनरली मैं अपने स्टूडेंट से क्लास में पूछता हूँ कि भाई mAh, आप कहते हो मैंने फोन लिया, मैंने रिव्यू देखा, इसकी बैटरी लेट सपोज 5000 mAh की है, तो बच्चों से पूछता हूँ mAh का मतलब क्या है? बच्चों को जनरली इसका मतलब नहीं आता। लेकिन बच्चों ये देखिए, ऐसी चीज है ना जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ mAh? अगर आपने लेट सपोज यू हैव अ बैटरी ऑफ कैपेसिटी 5000 mAh, तो कभी आप गौर तो करें कि mAh का क्या मतलब है। मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर आवर्स। मिली एम्पेयर किस चीज का यूनिट है? मिली एम्पेयर इज ए यूनिट ऑफ करंट एंड आर इज ए यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। सो आई और टी को मल्टीप्लाई करके कौन सी क्वांटिटी आती है? जरा करंट का फॉर्मूला देखिए। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आई मल्टीप्लाई बाय टी किसके इक्वल आ रहा है? चार्ज की, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज चार्ज। mAh इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। जितना mAh बैटरी का ज्यादा होगा उतनी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा हो, उतनी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। और डेफिनेटली जिस बैटरी में ज्यादा चार्ज स्टोर होगा दैट कैन लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो अब लेट्स फाइंड आउट के 5000 mAh की बैटरी में कितना चार्ज स्टोर होता है। देखिए, आपको पता है कि मिली एम्पेयर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट इज एम्पेयर्स। और टाइम का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट फॉर टाइम इज सेकेंड्स, ठीक है। सो अगर आपने 5000 mAh को कन्वर्ट करना है
चार्ज में, तो आप लिखेंगे Q इक्वल्स IT ना। कितना करंट है? करंट इज 5000 मिली एम्पेयर। तो मिली एम्पेयर को आप एम्पेयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय डिवाइडिंग दिस वैल्यू बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम इज 1 आवर, और 1 आवर कितना होगा? 1 आवर विल बी हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600। 3600, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 3 जीरोस के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, एंड यू विल गेट 36 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 180, और 2 जीरोस एज इट इज आ जाएंगे। सो बेसिकली अ बैटरी ऑफ 5000 mAh stores charge of 18,000 coulombs, राइट। सो जितनी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बैटरी की ज्यादा होगी, उतना ये ज्यादा देर तक लास्ट करेगी। नाउ यू नो कि जनरली mAh इज कैपेसिटी ऑफ बैटरी, लेकिन स्पेसिफिकली इट्स अ यूनिट ऑफ चार्ज। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में जनरली वो चीजें पढ़नी है जो कि डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कम अक्रॉस सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ अस, इवन जो नॉन फिजिक्स वाले लोग भी है, उनको वॉट्स का और वोल्ट्स का डिफरेंस ही नहीं पता। वॉट किसी भी अप्लायंस की या किसी भी गैजेट की पावर को कहते हैं, और वोल्टेज या वोल्ट्स वो वोल्टेज है जिस पर वो ऑपरेट होता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो हाउस होल्ड वोल्टेज है वो 240 वोल्ट्स है, ठीक है। कहते हैं वॉट्स और वोल्ट्स, कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। आप पूछते हो यूपीएस जो है वो आपका कितने वॉट्स का है, तो आपको जवाब मिलता है 1000 वोल्ट्स का है। भाई नहीं, यू कैन नॉट कंफ्यूज वोल्टेज एंड वॉट्स। वॉट पावर का यूनिट है, वोल्ट्स वोल्टेज का यूनिट है, दोनों इंटायरली डिफरेंट चीजें हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। सो बी वेरी अवेयर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स एंड बीइंग अ गुड पर्सन, you must know these basic things, right, for God's sake. Okay, now the next thing that we will study is advantages of connecting appliances or lamps in parallel. You must know, इसको हमने आगे जाके पढ़ना भी है, कि आपके हाउस होल्ड में सारी की सारी जो वायरिंग है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होती हैं, राइट। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि सारे के सारे अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास बल्ब्स हैं, कितने बल्ब्स हैं आपके पास? यू हैव 3 bulbs, bulb number 1, bulb number 2 and bulb number 3. You have connected these bulbs or lamps in parallel, ठीक है। What is advantage of connecting them in parallel? आप इसको सीरीज में भी तो कनेक्ट कर सकते थे। देखिए, लेट सपोज आप बल्ब लेके आए हैं मार्केट से और उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है 20 वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल ब्राइटनेस पे 20 वोल्ट्स पे ऑपरेट होगा। अगर उसको वोल्टेज ज्यादा देंगे तो वो इंटरनली डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और अगर उसको वोल्टेज कम देंगे तो डेफिनेटली उसकी ब्राइटनेस पर इंपैक्ट होगा। दैट विल बी डिमर, दैट विल बी लेस ब्राइट, ठीक है। अच्छा, सो द सप्लाई वोल्टेज हियर इज 20 volts एंड ऑल द बल्ब्स आल्सो ऑपरेट एट 20 volts, नॉट वॉट्स, ठीक है। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 20 volts. So how you can give same voltage with one power supply to all of these lamps? You will have to connect them in parallel. Why? Because one major thing is that voltage is constant in parallel. Voltage is constant in parallel. इसका मतलब ये है 20 वोल्ट्स जो है वो तीनों लैंप को सेम मिलेगा। किसी भी लैंप के क्रॉस आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, यू विल गेट अ वोल्टेज ऑफ 20 volts. So once you will connect them in parallel, they all will get same voltage. इसका मतलब ये है वो सारे के सारे अपनी नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज पे वर्क करेंगे, नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज पे वर्क करेंगे, राइट। व्हाट इज द अदर बेनिफिट? क्लियरली नजर आ रहा है। देखिए, अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे, अगर कोई एक बल्ब आउट ऑफ ऑर्डर है, द रेस्ट ऑफ द पाथ विल नॉट वर्क, द रेस्ट ऑफ द लैंप्स विल नॉट गिव लाइट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक खराब हो गया तो उनमें से कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो इफ वन ऑफ देम इज आउट ऑफ ऑर्डर, द रेस्ट ऑफ द अप्लायंसेस, रेस्ट ऑफ द बल्ब विल नॉट वर्क, ठीक है।
लेकिन पैरेलल में अगर एक खराब भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला लैंप खराब हो जाता है, the other two will keep on supplying light, they will provide light, why? Because they are working normally. ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, एक और एडवांटेज जो आपको इसमें नजर आ रहा है, which is very clear that all of the lamps can have their individual switch. ठीक है, लिखें इसको, all lamps, क्योंकि इस केस में लैंप है, लैंप के अलावा भी कुछ हो सकता है, कोई भी अप्लायंस हो सकता है, कैन हैव इट्स इंडिविजुअल स्विच। ठीक है, हर लैंप का इंडिविजुअल स्विच है, आप उसको इंडिविजुअली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर सीरीज में कनेक्टेड होता, आप स्विच ऑफ करते तो सारे लैंप्स ने ऑफ हो जाना था, स्विच ऑन करते तो एट अ टाइम सारे लैंप्स ने ऑन हो जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके रूम में 3 लाइट्स हैं या 4 लाइट्स, आपकी क्या चॉइस होगी, 4 इकट्ठी ऑन हो या इकट्ठी ऑफ हो, या अगर आपका दिल चाहे कि कोई अपनी मर्जी की लाइट चलाना चाहे तो आप स्विच ऑन कर पाए। डेफिनेटली सबकी यही चॉइस होगी कि सबका अलग अलग स्विच होना चाहिए। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे घर में जो वायरिंग हुई होती है उसकी बेस पैरेलल वायरिंग होती है, ना कि सीरीज वायरिंग, राइट? ओके, one thing that you can see is a switch is present here as well as a fuse is also present, right? So fuse जो है वो यहाँ पर क्यों लगा हुआ है? Definitely fuse is a current protection device. अगर हाई करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज के अंदर एक वायर होती है जो कि मेल्ट हो जाएगी, आपका अप्लायंस या आपका बल्ब जो है वो हाई करंट से प्रिवेंटेड रहेगा, जिसकी वजह से इसका इंटरनल डैमेज नहीं होगा, राइट? सो you connect all your components in parallel rather than series, because parallel के सारे advantages हैं। मेरे साथ recall करें, they can have their individual switches, they all will get same voltage and they will work on the same voltage, they all can have if one of them is out of order, the rest of appliances will keep on working and you can connect as many appliances in parallel. Series में तो आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, पैरेलल में आप जितने अप्लायंसेस चाहें, जितने बल्ब चाहें, आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। So this is the most basic things that we are studying here. In the next class, we will build up on the formulas of electrical energy and electrical power and cost of electricity, जो कि once again बड़ी basic सी चीजें हैं। So see you in the next class. Thank you.